बताओ प्रेम रंजन, क्या करना है, फंक्शन में या लिमिट्स में? सर एक डाउट है। भेजो। जिन जिन बच्चों को थ्योरी में या न्यूमेरिकल में जो भी डाउट है फंक्शन में, वो कर लो। एक्सरसाइज 3, वेरी गुड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम, कि कम से कम 3 नंबर एक्सरसाइज डिस्कस हो जाए। तो मेरे पास एक्सरसाइज 3 वगैरह है, तुम लोग के पास भी 3 है? यस सर। एक्सरसाइज 3 कहाँ है? ये भी है। शुरू में ही है। मेरे पास 3 है। 3 का पहले 2 भी है। ओ, ये एक्सरसाइज 3 है। 14। ये मैंने क्लास में ही बताया था ना कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी है सर, ठीक है। हाँ, आंसर नहीं मैच कर रहा है कोई भी। शायद एक बार डिस्कस हम किए थे इसको क्लास में, रुको हम देख लेते हैं। वो डिस्कशन तो होगा या नहीं, तो फिर से डिस्कस कर देते हैं। तुम कहाँ तक सोचे हो बताओ? सर मेरा आंसर आ गया लेकिन मैच नहीं कर रहा। आंसर आ गया, मैच नहीं कर रहा है। तो तुम ही हमको बताते जाओ, हम वैसा करते जाते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक की हो तुम। हम्म। बताओ क्या है? सर पहले साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 5 sin x वो निकाल लिए। हम्म। साइन एक्स आपका -5 से लेकर के 5 तक लाई करेगा, राइट? और कॉसेक्स आपका -1 से लेकर के, ओ नहीं हो तोरा। हाँ, टाउन जा ले कने जा टंकी। हाँ, इसके बाद क्या हमने किया? सर इंटीग्रल पार्ट। केवल इंटीग्रल पार्ट अगर मैं देखता हूँ तो -5 से लेके 5 तक ये जाएगा, है ना, और ये जाएगा -1 से 1 तक। तो बेसिकली हमको दोनों को निगेटिव ओपन करना होगा, -5 ओपन करना होगा, है ना। सो ओनली प्लेस फॉर इक्वेशन सेटिस्फैक्शन
इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाए, -5 के बराबर हो जाए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का वैल्यू -1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 5 साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -5 से बड़ा बट 4 से छोटा, यही ना। यस सर। और cos x का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, -1 से बड़ा 0। -1 से बड़ा बट 0 से छोटा। परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग साइन एक्स के बारे में देख रहे हैं कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 4/5 से लेकर के -1 तक, और cos x तो आपका एज इट इज है ही। अब हमको ये जो दोनों एक्स है ना, इन दोनों से कलेक्टिव एक्स लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ठीक है, तो cos x भी निगेटिव है, sin x भी निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए ना। थर्ड क्वाड्रेंट। अब समस्या ये है कि sin x और cos x दोनों का ग्राफ चाहिए अपने को, और एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ा सा, ताकि काम करने में ठीक लगे। ये sin x का हो गया राउंड अबाउट ग्राफ, और cos x का है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा cos x का। तो अब देखिए sin x -1 से 4/5 माइनस, ये माइनस में होगा, है ना, -4/5। अब -1 कहाँ पे sin x के लिए, ये है आपका, और -4/5, तो हमको देखना पड़ेगा ना कि -4/5 ये इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे या पीछे है। एनीवे cos x मेरा इंटायरली कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसका मतलब cos x जो है, इससे पहले पहले cos x को ही सॉल्व कर लो ना, तो cos x का जो एरिया है वो है इतना से इतना तक, बराबर। और sin x का जो एरिया है cos x के हिसाब से हमको मिल जाएगा, x आपका पाई से बड़ा या इक्वल होगा, और 3π/2 से छोटा होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ sin x की, तो sin x इस क्वाड्रेंट में ठीक है निगेटिव है, लेकिन हमको 4/5 हमको देखना पड़ेगा ना कि इधर आता है या इधर आता है। अगर इधर आता है 4/5, है ना, तो फिर ये एंगल से आगे से लेकर के यहाँ तक जाएगा। अगर इधर आता है तो हमारा पीछे से लेकर के वहां तक जाएगा। बात समझ रहे हो? तो 4/5 और -4/5 और -1/√2 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? 4√2 और 5 में कौन बड़ा है, 4 × 1.4, मतलब ये बड़ा है ना। हम लोग लिखेंगे 4/5 इज ग्रेटर देन 1/√2, और इसका निगेटिव करेंगे तो 4/5 विल बी लेस देन
-1/√2, मतलब -1/√2 ज्यादा हाइट पर है ना। -4/5 इससे कम हाइट पर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है। सो कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया साइन x जो है -1 से, -1 तो कभी ये हो ही नहीं पाएगा, -1 कभी ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखो कहाँ से -4/5 से 0 तक कहाँ से 0 तक जा रहा, -1 से 4/5 ना, -1 से 4/5 साइन x में यही तो एरिया है। ये तो बहुत कम एरिया हो जाएगा। साइन x -1 से 5/4, इसका मतलब कॉमन एंगल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, cos x जहाँ पे 0 था वहां पर ये -1 होता है, तो यही ना हो गया फिर ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा। यस सर। तो ये बताओ अगर हम लोग इसकी बात करेंगे साइन एक्स प्लस √3 cos x, अगर हम इसकी बात करते हैं साइन एक्स प्लस √3 cos x, √3 cos x, ठीक है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा cos x और ये हो जाएगा -√3 sin x। cos मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सेकेंड, ये इंक्रीजिंग है, cos मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है ना। और साइन की मैं अगर बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन की मैं अगर बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन मेरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन डिक्रीजिंग है, वेरी गुड। तो -√3 sin x क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्रेटर देन, तो इससे हमको थोड़े ना मतलब, हमको उससे मतलब है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैक कन्वर्ट कर लो और क्या, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस कितना 60 डिग्री, बोलो π/6 आ जाएगा, है ना। अब ये एंगल को देख लो कहाँ से कहाँ तक है ना। इसका कहना है कि जहाँ पर साइन -4/5 होता वहां से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है, -1 तक जाना है, मतलब 3π/2 तक। तो वैसे भी 3π/2 आप रखोगे एंगल, है ना, तो 3π/2 प्लस समथिंग π/6, ठीक है। और अगर आप -4/5 रखते हो बेसिकली साइन एक्स की जगह पर, तो देख लो क्या आ रहा है, कभी आंसर मैच नहीं करेगा इसका, समझ में आ रही बात। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ना, उसमें थोड़ा सा फ्लॉ है। लास्ट टाइम हमने पूरा रिगरस कैलकुलेशन किया था तब जाकर के ऑप्शन पर पहुंचे थे, और वो भी डिफरेंट आया था, ऋतिक पूछा था। तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, जिसका ऑप्शन इनकरेक्ट है इग्नोर किया जा सकता है। हाँ, और बोलो प्रेम। और नहीं और नहीं है, सर, एक जेई मेंस का बता दीजिए फोर्थ। फोर्थ किसका,
विंडो टू जे में जेई मेंस इसके बाद है। हाँ, 4 में क्या डाउट हो गया? ये तो लग रहा है नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। ये है नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, यही ना? यस है। इवन फंक्शन का क्या होता है क्राइटेरिया? आंसर में आंसर में एक ऑड को दिया हुआ। के अगर आंसर में ऑड दिया हुआ ना तो करेक्शन कर लो, यहाँ पे रूट लगा देना, ठीक है? तब ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ये वाला तो एग्जांपल हम लोग कर ही चुके हैं, किए है ना? और बताओ। विभय तुम लोग का कुछ? यस सर है। भेजो। शनि कुमार, शनिवान, -2 से 3। तुम लोग का डाउट खत्म होगा, हम फिर एक्सरसाइज 3 का कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे करवा, है ना? सब्जेक्टिव वाला बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल। कह रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स माइनस वाई के टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई है, देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, इसमें 1 आ जाना चाहिए। एफ एक्स प्लस वाई, देखते हैं। इसमें कैलकुलेशन करने पे नहीं आ रहा विभय? ये आ जाएगा सर। ये आता है ना? आ जाएगा। हाँ कर लो विभय, आ जाएगा। एक्सरसाइज 2 आंसर में सर बी दिया है, देख लेते क्या होता है। ए एक्स प्लस वाई और प्लस ए एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू के टाइम्स ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और इनटू ए वाई प्लस ए माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू के।
गुणा कर दो और क्या, 2 से 4 से गुणा कर दो बेटर होगा। तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ए का पावर एक्स प्लस वाई, ए का पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ए का पावर एक्स माइनस वाई, ए का पावर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा के और प्रोडक्ट ए का पावर एक्स प्लस वाई एंड बराबर 2 आ रहा। यस सर सही। यस सैफ का डाउट है, तुम सॉल्व किया सैफ ये सब? यस सर, जब फंक्शन हो रहा था तभी किए थे, तो मेरा डाउट नहीं हो पाया था। 3 7 8 18 और अभी याद है तुमको? क्या सर? मतलब ये कैसे तुम सॉल्व किए थे? सर सॉल्व नहीं हो पाया था, सिर्फ 1 ही तक किए थे। 2 में मतलब ये सब डाउट ही रह गया था, डिस्कस नहीं करवाए थे। डिस्कस नहीं हुआ था। देखो क्या इसमें अप्रोच लगाना होता है, डोमेन फाइंड करना है। कैसे करते हैं हम लोग? साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन ऑपरेट करना होगा? सर साइन इनवर्स का -1 से 1 के बीच में रख के उसको देखते हैं। तो ये इनइक्वालिटी तो सॉल्व करना जानते ही हो ना? यस सर। ये सॉल्व कर लेना। और कॉस इनवर्स को भी डिफाइन करने के लिए वही होता है, मॉडुलस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 और 1 से लेकर के -1। और दोनों का इंटरसेक्शन फिर ले लेंगे सर। इंटरसेक्शन करना होगा, ठीक है। सर ये जो मॉडुलस का ये दोनों केस लेकर चलना पड़ेगा? क्या जो मॉडुलस में है, एक बार पॉजिटिव मॉडुलस में नेगेटिव। एक बार बताए थे ना तुम लोग, मॉडुलस भूल चुका अभी तक। देखो ध्यान दो थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ। जैसे मॉडुलस लेस देन x 2 है, तो ये x कहाँ से कहाँ लाई करता है? 2 से लेकर के -2 के बीच में लाई करता है। और मॉडुलस x अगर ग्रेटर देन आपका मान लीजिए कि 2 आता है, तो x बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, या फिर x जो है आपका लेस देन इक्वल टू -2 होगा। ये सब रिजल्ट इस्तेमाल करो, प्लस माइनस थोड़े ना सोचेंगे। समझ गया? मतलब वो यस सर। प्लस माइनस कब तक के लिए था? वो जब तुम लोग एकदम शुरू में मॉडुलस पढ़ा था तब तक के लिए। अब उसके बाद मॉडुलस में रिजल्ट जितना हो सकता है उतना यूज करो। जहां पे एकदम पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा वहां पर प्लस माइनस करके चलेंगे। समझ गया? यस सर। 7 8 तो 7 भी तो वैसा ही है साहब, देखो ये तो उल्टा एक्स स्क्वायर आ गया, और आसान है। एक्स स्क्वायर तो जानता ही है तू। क्या इसमें करना होगा बोलो साहब? फिर से साइन इनवर्स ही आ गया। सर तो पहले लॉग का फंक्शन लेके चलेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ध्यान दो। लिखना होगा log 2 x स्क्वायर बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, ये चीज लिखना होगा। समझ गया? अब इसको सॉल्व करना होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब होता है कोई भी चीज और लेस देन इक्वल टू -1 होता है, तो इसका इनइक्वालिटी याद करो कैसा होता है। एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये लेस देन 2 होना चाहिए। जब तक 2 है तब तक 1 हो सकता है, और यहाँ पे ये आपका -1 से छोटा नहीं जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन 4 -2
और यहाँ पे आप देख लो कि ये 8 मतलब एक्स स्क्वायर जो आपका 8 से छोटा आ रहा, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2√2 से 2√2 लाई। समझ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनइक्वालिटी पर फोकस करना होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत सारा करवाए थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1 कब होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। इस केस में रिजल्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस केस में रिजल्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस केस में रिजल्ट होता है 1 से छोटा मतलब 0 से स्टार्ट। इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा x लेस देन 1, और इस केस में हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आई बात? यस सर। 8 यह है कम से कम 5 बार वाला क्वेश्चन। प्रेम रंजन को भी इसमें डांटे थे, क्योंकि फंक्शन में 2-3 दिन डिस्कस किए हुआ था और फिर ये भी टपक गया डाउट के लिए, तो प्रेम रंजन डांट खाया था। लेकिन फिर भी बता देते हैं। हमारा है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर fx इक्वल टू 2। डोमेन किसको कहते हैं सैफ, बता सकते हो? क्या है डेफिनेशन डोमेन का? साजिया, व्हाट इज डोमेन? तुलिका, सर अगर कोई सेट ए है और सेट बी में जा रहे तो उसका तो सेट ए सेट बी का सर डोमेन कहलाएगा। नहीं, सेट ए से अगर सेट बी में जा रहे तो सेट ए को डोमेन कहेंगे। सेट ए को डोमेन कहेंगे। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये एफ है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा ए क्या है, डोमेन है। डोमेन इतना तक बहुत अच्छा है। क्या यहाँ से हम लोग पता कर पाएंगे कि नेचुरल डोमेन इसका क्या है, एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, और यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। हम लोग रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग वैसा एक्स सेलेक्ट करते हैं, एक्स सच दैट एफ एक्स इज डिफाइंड क्वांटिटी, तब कोई मतलब है फंक्शन का। एक्स वैसा एक्स सेलेक्ट करना कि एफ एक्स का कुछ वैल्यू मिले अच्छा खासा। तो हम लोग को यहाँ पे 2 का पावर एफ एक्स दिया हुआ है, लिखेंगे 2 - 2 का पावर एक्स। बताओ एफ एक्स का अच्छा खासा वैल्यू लिखने के लिए ये आरएचएस में क्या होना चाहिए? एफ एक्स को रियल बनाने के लिए आरएचएस में क्या कंडीशन लगाना होगा? सर 0 करेंगे उसको। 0 करेंगे, 0 कर दिया।
क्या मिला? एफ एक्स बराबर 0। मतलब 2 का पावर एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0, ऐसा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? 2 की सर ग्रेटर देन 0 करें। ऐसा होता है ना, याद है तुम लोग को? यस सर, e की पावर x का। तो ये 2 की पावर एफ एक्स है, तो ये 0 से बड़ा ना होगा? 2 की पावर एफ एक्स क्या होगा? 0 से ग्रेटर क्वांटिटी होगा। तो लिखेंगे 2 माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन 0। फिर लिखेंगे 2 की पावर x लेस देन 2। फिर लिखेंगे x लेस देन 1। समझ में आया? यस सर सर, यस आ सर। गया? यस सर। हाँ देखो, 18 नंबर। हो गया। चलिए, इतना से ही काम चला लेते हैं। कह रहा कि रेंज इसका क्या होगा? तो इसका रेंज हमको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि tan का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। tan इंटीग्रल x का वैल्यू क्या होगा? tan इंटीग्रल पाई x का वैल्यू क्या होगा? कोई बता सकता है? तो 0 होगा। क्यों 0 होगा विनय? श्रुति समझ मारा 0 क्यों होगा? सुमित यस सर, क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि tan का n पाई में 0 होता है सर वैल्यू। बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसका क्या रेंज हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? क्यों 0 होगा? क्योंकि न्यूमरेटर इसका 0 हो रहा है। समझ गया सैफ? यस सर, समझ गए। अब सन्नी का एक डाउट है छोटा सा। x प्लस 2/3 इक्वल टू हाफ। सन्नीवान यस सर। बताना जरा, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में y और ये हाफ के बराबर y का क्या सॉल्यूशन होता है? इंटीजर में +1/2 होगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2/3 है ना, इंटीजर प्लस हाफ हो जाएगा, तो x इक्वल टू इंटीजर प्लस 1/6 हो जाएगा, माइनस में शायद। तो यही है, और क्या। ज्यादा ज्यादा इसको प्लस करना चाहते हो तो +1 कर दो, तो +1 करोगे तो तुमको दिखाई पड़ेगा I + 5/6, समझा। इसमें डाउट क्या है तुम्हारा, बोलो। कॉपी में बहुत लिखवा दिए थे, पता नहीं क्या क्या। कॉपी में लिखवा दिए थे, कॉपी में लिखवाए थे ऑप्शन मैच करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन में। जैसे बहुत तरह से होता है ना ऑप्शन, कि I + 5/6 लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरीका से और क्या क्या लिख सकते हैं, वो चीज लिखवाए थे। वही समझ में नहीं आ रहा। अभी क्लियर हुआ। यस सर। जेई मेन का 28, जेई मेन का 28। जेई मेन का 28। ईपीएनसी का क्वेश्चन 28, अच्छा 18 हम देख रहे हैं, 28। वाह, ये एक जमाना में क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में भी मिल जाएगा। और जब फेमस क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, है ना, तो बड़ी दुख की बात नहीं है। दुख की बात ये है कि तुम बताओ कि क्या इसमें सोचे हो प्रेम। सर इसमें हम ई पर पावर sin x का वैल्यू निकाल दे क्वाड्रेटिक से, तो आया 2 + -√5, तो उसके 2 बाद क्या प्लस करना, माइनस, √5, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तुमको सॉल्व क्या करना है, इक्वेशन का कितना वैल्यू होगा भैया, सॉल्यूशन का कितना वैल्यू होगा, ठीक, बढ़िया बात है। तो किसका सॉल्यूशन, ई का पावर sin x का कि x का, किसका, x का। x का। तो इससे तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो कितना वैल्यू होगा, अंदाजा नहीं लगा सकते हो। देखो कैसे अंदाजा लगाएंगे। अगर sin x का कोई भी हमको वैल्यू ई पर अगर लगाएंगे और ये वैल्यू में से कोई भी एक मिल जाएगा, तो समझो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये बात समझते हो। यस सर। तो देख लेते हैं, ई का पावर sin x, ई का पावर sin x कहां से कहां लाई करेगा, ई का पावर sin x आपका ई से लेकर के और 1/e तक लाई करेगा। यस सर। ई का वैल्यू कितना है, 1/e का वैल्यू कितना है, चार लेंगे कि 3 लेंगे, 3, 1 और 6, 2, 8, ये हो गया तुम्हारा 7, 8, 1। अबरी कितना लेंगे, 6, ये हो गया तुम्हारा 6, 2 और 18, 12, 4, 16। अरे 6 से लगता ज्यादा जाएगा क्या, 7 रख के देखते हैं, लगभग 7 आ रहा है, 0.37, ठीक है।
ये हो गया 0.37 से लेकर के कितना तक, 2.71 तक। इसका वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 5, 4 पॉइंट समथिंग। और ये है दूसरा वाला जो है 0.23 के बराबर है। दोनों में से कोई फिट बैठ रहा है? नो सर, क्या रूट होगा? नो रियल। इन चैप्टर 1 का 18। इन चैप्टर 1 इन चैप्टर 1 का 18। इसको क्वालिटेटिवली सॉल्व किए थे, याद है सैफ? साजिया गया सर। साजिया याद है? इसको क्वालिटेटिवली मैंने सॉल्व किया था। नहीं याद है sir। नहीं ना याद है? हमको याद रह जाता कि कैसे सॉल्व किए थे, तुम लोग को याद नहीं रहता। ये क्या शो करता है? इसको कोई प्रॉब्लम है sin x की पावर 1/3 को? फिर उसी को बताइए। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 पावर निगेटिव पॉजिटिव सब एडजस्ट करेगा। पावर 1/3 एडजस्ट बोथ बेसेस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बेस एडजस्ट कर लेगा, इवन जीरो भी एडजस्ट कर लेगा, है ना। लेकिन पावर 1/2 में बेस कैसा हो सकता है? बताओ। क्या सर? पावर 1/2 में बेस कैसा हो सकता है? पॉजिटिव निगेटिव जीरो। पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो बेस। यस सर। तो cosec x को क्या होना पड़ेगा? वो तो ग्रेटर देन 0। तो sin x को क्या होना पड़ेगा? वो भी ग्रेटर देन 0। किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। साइन का पूछे सर। सेकंड में भी आता है सर। सेकंड में? अच्छा cosec का ही बताओ साजिया, कौन कौन क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन जीरो होता है? सेकंड में। सेकंड में ग्रेटर देन जीरो होता है और फर्स्ट में नहीं होता है। फर्स्ट में तो होता ही है। तो फर्स्ट और सेकंड हुआ। फर्स्ट और सेकंड हुआ, है ना। यस सर। तो फर्स्ट और सेकंड वाला क्वाड्रेंट इसमें से कौन सा ऑप्शन डिनोट कर रहा है? ये तो पहचान लोगे ना।
कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट किस ऑप्शन में पता चलेगा? n का वैल्यू रख करके देखो 1 2 3 कुछ अगर नहीं इससे समझ पूरा में कर देखना होगा। है ना, तो n का वैल्यू रखोगी पता चल जाएगा। मान लीजिए कि लगातार 2 नेचुरल नंबर के लिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट मिल रहा तो समझ लो कि सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, अब तुम लोग देख ठीक लेना। है सर, ठीक है। सी आया? तेरह नंबर। हाँ, कोई कुछ कर रहा है? ऋतिक बोल रहा था क्या? नहीं सर। तुम प्रैक्टिस किया कि नहीं मैथ? यस सर किए हैं। कब बन गया? नहीं सब नहीं अभी किए हैं, अभी करेंगे। अच्छा, अरे तुम लोग स्पीड बढ़ाओ, तुम लोग कम से कम कर सकते हो, स्पीड बढ़ाओ। डोमेन इफेक्ट्स, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो है 1 से 2 है। यहाँ पे एफ का आर्ग्यूमेंट क्या है साजिया? बोलो साजिया, एफ का आर्ग्यूमेंट क्या है? log x to base 2। एक्स 1 से 2 है तो log x टू द बेस 2 को कहां से कहां होना चाहिए? सोचो। सर तो x की जगह पे 1 और 2 रखेंगे ना। चलो ठीक है, तुम सोच लिए अपने स्तर से, अब देख लो सॉल्यूशन। एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए एक्स के बारे में बता रहा 1 से 2 है, तो एफ के अंदर log x टू द बेस 2 आएगा, तो इसका वैल्यू ना 1 से 2 होगा, यस सर। तो x मिल जाएगा 2 से। नेक्स्ट वन, तुम लोग डाउट नंबर जो भेजोगे ना वो एवरीवन करके भेजना, डायरेक्ट मैसेज में मत मत भेजो, ताकि सबको पता रहेगा किसका कितना डाउट सारा है ना। हाँ, नेक्स्ट वन डॉट भेजिए, और डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजना डाउट में। श्रुति का 64 KB पर सेकंड नेट आ रहा है, तो कहां से वो डाउट भेज पाएगी? आइए, तो तुम लोग डाउट नहीं भेज रहे हो तो मैं कुछ करवा देता हूं, है ना। मैं थ्योरी रिवाइज नहीं करवाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूं।
इन चैप्टर 1 का 20। चलो फाइनली आलोक ने कुछ स्टेप लिया है। मेरा कीबोर्ड लगता है ना खराब हो रहा है। कीबोर्ड कैसे बनाना चाहिए? इनइक्वालिटी याद है आलोक, मॉडुलस वगैरह का? यस सर। तो इसमें क्या परेशानी में फंस गए तुम? इसमें तो कुछ है ही नहीं। आंसरवा नहीं मैच बन करता। ही नहीं रहा था। आंसर यस मतलब अटक गया। मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। बड़ा दुख की बात है, आंसर मैच नहीं कर रहा। तुम ही हमको फोन मतलब ऑन रखो माइक्रोफोन और बताते जाओ, मैं वो काम करता जाऊंगा। बोलो पहला स्टेप क्या लिए हो? सर हमको ये पता ही नहीं चल रहा करे क्या, मतलब बनाए कैसे याद नहीं आ रहा। अरे डोमेन फाइंड करना है, और डोमेन में x बिलोंग्स टू मान के चलो कि 11.3 लेस देन -1 आता है, तो के गो इंटीजर इसमें है वो पूछ रहा है। जैसे -1 से लेके 11.3 आ गया तो इंटीजर तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये 11 तक जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 11 इंटीजर है। वैसे ही तुमसे पूछ रहा है डोमेन फाइंड करने के बाद क्या गो इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन। तो डोमेन नहीं फाइंड कर सकते हो इसका? यस सर कर सकता है। डोमेन फाइंड कर लो, उसमें चेक कर लेना क्या गो इंटीजर है। समझ गए? लेकिन ठीक से हाँ करना, सर। ये -1 से 1 होगा और यहाँ पे तुम्हारा ln3 की -x जो है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 3 होगा। तो ठीक से कर लो, आ जाएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं इसमें। समझ गए कि कर दें? कर लेगा सर। कर लेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब तुम लोग का डाउट खत्म, आलोक का एक डाउट था। बहुत वेरिएशन है फंक्शन में, समझे? अब जा करके तुम लोग को फंक्शन रियलाइज होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी है इसमें। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं ना। आइए देखते हैं, पैसेज नंबर 2 करते हैं। देखिए पैसेज नंबर 2 कैसे करना है। हमको कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट नहीं है, एंटी मॉडुलस बोल रहा है। एंटी मॉडुलस एज -x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड x फॉर x लेस देन 0। तो x -1 का एंटी मॉडुलस 2x -3 अल्फा का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा? सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस एंटी मॉडुलस फंक्शन। x पॉजिटिव के लिए स्लोप निगेटिव, x पॉजिटिव के लिए स्लोप निगेटिव, और x निगेटिव के लिए स्लोप पॉजिटिव।
ये है y इक्वल टू इसका ग्राफ। अब हमको कह रहा है कि 2x प्लस 3 से सॉल्व करिए इसको, लेकिन किसको, इसको नहीं, इनको, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। कह रहा कि देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना, अल्फा का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा। तो ऐसा करते हैं, रख लो और क्या, 5 रख करके देख लो, पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। -4 पर ये बन रहा है 5, -4 पर ये बन रहा 5। तो देखो ये बन रहा तुम्हारा -5 बन रहा है ना, निगेटिव के लिए निगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अच्छा, मतलब अंदर में निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, और अगर अंदर में आपका पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव बनेगा। तो इसको 5 को अगर रखेंगे तो ये तो नन ऑफ दीज आ रहा। खैर हम लोग ग्राफ से करेंगे इसको, है ना, ग्राफ से एक आइडिया लग जाएगा क्या करना था। सो x-1 का एंटी मॉडुलस का ग्राफ हो जाएगा ये एंटी मॉडुलस का ग्राफ है, और y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, +3 है ना, और स्लोप कितना है 2। तो हम लोग अगर यहाँ पर 3 लेते हैं, ये देखो 1 यूनिट के बराबर होगा, 3 बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। अब बताइए इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे होगा, निगेटिव साइड में होगा ना। तो निगेटिव साइड में अगर इंटरसेक्शन होगा तो हम लोग का इसमें ऑप्शन -4 दिया है, एक -4 रख करके चेक कर लेंगे, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेरी वेरी निगेटिव जाएगा। तो आप -4 रखिए, -5। तो ये -5 में -5 ही रिजल्ट देगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए निगेटिव रहता है तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे x का वैल्यू -4 रखोगे तो ये भी -5 दे रहा है। इसका मतलब ये आपका बी ऑप्शन आ रहा, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया, ये -4 पे इंटरसेक्ट करेगा जाकर। समझ में आ रहा है। अल्फा ऑब्टेन्ड इन द अबव क्वेश्चन सेटिस्फाइज इतना। अब ले अल्फा का वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो रख दो इसके जगह पर। तो कितना वैल्यू के का मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा ना। जैसे हम मान लीजिए -4 रख दिए तो 21 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आ गया। इफ अल्फा फाउंड इन क्वेश्चन नंबर 24 सेटिस्फाइज फलाने, देन द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक x² + kx क्या हो जाएगा। अच्छी बात है। अरे बाबा, इसका एक रूट हमको बता रहा है कितना, 21/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना 5 है। लिखेंगे 21/4 इंटू अल्फा, मतलब नेक्स्ट रूट बीटा, बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 20/20। कुछ कैंसिल हो रहा है, 21/4 आ रहा, और यहाँ पे 5 है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं में मैच कर रहा है जी। तो 20/21 आ रहा बीटा, जो कि कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अच्छा अल्फा 24 का बात कर रहा, अच्छा इसका बात कर रहा था, तो इसमें भी -5 रख दो फिर। यहाँ पे अल्फा कितना आया, -4, -4 रखने पर हमको के का वैल्यू जस्ट मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे 5 = 4 -4 इंटू बीटा। सो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/-4। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। थोड़ा आगे के एक्सरसाइजेज में चलते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक होता है। जैसे हमको कह रहा है कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है, ये जो लिखा है कि k एक कांस्टेंट नंबर है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k इफ द फंक्शन गिवन बाय इतना इज इवन, जहां पे ये आपको डोमेन बताया गया। ये आपको डोमेन बताया गया, ठीक है। तो हम लोग इवन फंक्शन का क्या डेफिनेशन जानते हैं कि f(x) मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ -x implies that greatest integer x² by k sin x plus cos x must be equal to x² by k minus sin x। चूंकि इसमें माइनस भी रखोगे तो भी ये प्लस में ही दिखाई पड़ेगा। कॉस में भी वैसा ही हरकत है, cos x से cos x कैंसिल आउट और ये बन जाएगा 2 टाइम्स sin x x² बाई k। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वांटिटी को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा, तभी ना sin x का साया हटेगा। सो लिखेंगे x² बाई k मस्ट बी इक्वल टू 0। अब x² बाई k का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, <<1 हो जाना चाहिए और > 0 हो जाना चाहिए। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना है, -5 से 5 है, बट x जो है -5 से लेकर के 5 तक, तो x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 25 तक हो जाएगा। अब ये बताइए कि हमको क्या करना है, इसमें k से डिवाइड करना है, हमको इसमें k से डिवाइड करना है और उसको 0 से 1 लाना है। एनीवे हम लोग k से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को k पता नहीं है ना, लेकिन ये है कि पॉजिटिव ही है k, ये तो दिखाई पड़ गया चूंकि x² पॉजिटिव है ना। यहाँ पे ये 0 और ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है तो k को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बाई k वी आर गेटिंग 0 x² बाई k
25/k, ये मैं लिख सकता हूं। अब आप देखिए कि इसका वैल्यू 1 से छोटा है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 25/k है, तो 25/k का वैल्यू कितना 1 से छोटा होना चाहिए ना। Therefore 25/k must be less than 25 1 1, therefore k must be greater than 25। वैसे भी k ग्रेटर देन 25 होगा तो ये मैक्सिमम 25 तक जाएगा, तो उसका वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 छोटा हो जाएगा। देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 25। सर कहो cos x में आप माइनस क्यों नहीं रखे? cos x का आप x के जगह पे माइनस, हाँ -x रखे हैं, तो हाँ तो यहाँ cos x में क्यों नहीं रखे? ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा भी याद है कि नहीं? अच्छा हाँ याद आ गई थोड़ी। ये दोनों बराबर होता है। इनका कहना 23 में देखते हैं। ये थोड़ा यूनिकनेस है इस सवाल में। देखिए क्या कह रहा कि fx has the property that for each real number x in its domain and 1/x is also in its domain and fx plus f1/x equal to कितना है x है। तो कहना find the largest set of real numbers that can be in the domain। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमको पता ही नहीं चल रहा है ना कि स्टार्ट कहाँ से ले। हम लोग को जस्ट एक इक्वेशन दिया हुआ है fx f of 1/x दिया हुआ है इक्वल टू x। कहाँ से स्टार्ट करना है? श्योरली वी कैन सी दैट कि f के अंदर अनडिफाइंड क्वांटिटी नहीं आना चाहिए, है ना। इसका मतलब x कैनॉट बी 0। ये बात तो श्योर हो गया कि x 0 नहीं ले सकता। अब रही बात कि क्या इसका डोमेन हो सकता है, ऐसा कोई फंक्शन भी है या फिर नहीं है ना। इसका क्या डोमेन हो सकता है? तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, x की जगह पे 1/x एक बार लेकर के देखते हैं ना। x को अगर 1/x से मैं रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 1/fx और ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपका f 1/x प्लस fx जो है 1/x के बराबर होना चाहिए फॉर एवरी x इन द डोमेन। क्योंकि बाय डेफिनेशन हमको क्या दिया हुआ है कि ये डोमेन में x है, तो ऐसा लिख सकते हैं। मैं डोमेन के ही x का 1/x किया हूं, चूंकि लिखा है ये
कि जब x आपका डोमेन में है तो 1/x भी डोमेन में है, सो मैं x की जगह पे 1/x रख सकता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों एक्सप्रेशन आपके क्या है, बराबर है। ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, बराबर है। तो RHS भी बराबर होना चाहिए, फंक्शन का रूल है ना, ये यूनिक होता है, ये यूनिक होता है, तो इन दोनों का समेशन भी यूनिक होगा। एंड दैट वेरी यूनिक एंड यूनिक विल आल्सो गिव द वेरी यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1/x लिखेंगे। यहाँ से हम लोग को x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा +-1। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट x कैन टेक +-1। लार्जेस्ट डोमेन। इनको सॉल्व करते 26 नंबर को। देखिए इनका क्या कहना है, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द प्रोडक्ट, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस प्राइम, है ना। तो हमको पूछा जा रहा है कि x जो है आपका इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो x सबका स्क्वायर का समेशन क्या होगा। क्या इसमें सोचा जा सकता है बच्चों? मिस्टर बच्चों, क्या इसमें सोच सकते हैं? प्राइम नंबर बनाना है इनके प्रोडक्ट को। सर वो स्क्रीन वाला नहीं आ रहा, PDF वाला नहीं आ रहा ना। हाँ अभी आ रहा। आया जी। हाँ, अब इनके प्रोडक्ट को प्राइम नंबर बनाना है, क्या सोचना होगा हम लोग को? मान लिया कि प्राइम नंबर बना लिए, मान ली जाए कि हमने लिख दिया x - 1/2 और x + 1/2 हमने लिख दिया 2 के बराबर। अब क्या सोचेंगे, ये 2 कितने केस में बनेगा? ये नंबर 2 कितने केस में बनेगा? कोई बता सकता है? शनिवार डेयर। हाँ बोलो जी ऋतिक। एक बार फर्स्ट टर्म में 2 हो जाएगा और बगल वाला 1 और फिर 1 और 2। व्हाट अबाउट नेगेटिव? नेगेटिव, यस सर, नेगेटिव टर्म्स वाला भी होगा।
ठीक है, तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, -1 और -2 कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं, जब ये 2 है तो हम लोग लिखेंगे x माइनस हाफ, जब इसको एग्जैक्टली 2 बनाना है तो ये होगा 3 से नीचे और 2 के ऊपर, होगा ना। और जब इसको 1 बनाना है तो लिखेंगे x प्लस हाफ लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, x माइनस हाफ बड़ा आ रहा है x प्लस 1/2 से, इसका मतलब ये केस जो है वैलिड नहीं है, उल्टा वाला केस वैलिड होगा। है ना ऋतिक? ठीक है, और एक निगेटिव में भी सॉल्व कर लेना है। एक निगेटिव में उल्टा वाला केस ले लो, ये वाला वैलिड, देखो इसमें ये वैलिड हुआ है, ये गलत हो गया तो इसमें ये वैलिड हो जाएगा। लिखेंगे x माइनस 1/2 लेस देन -2, लेस देन -2 या 0, लेस देन 0 हो जाएगा। है ना, हमको -2 बनाना है तो लेस देन -1 लिखना होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिखना होगा। और इसमें क्या लिखना होगा, x प्लस हाफ लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, और बाकी जितना भी केस हम लोग करेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों नहीं सेटिस्फाइड होगा? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्स मिल जाएगा हमको। यहां पर देखो, ये दोनों इनइक्वेशन का मीनिंग सेम है ना, ये इनइक्वेशन और ये इनइक्वेशन का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम प्राइम नंबर 3 लेते हैं, अगर हम प्राइम नंबर 3 लेते हैं तो इसको 1 और 3 में लिखना होगा। तो लिखेंगे इसका एक सॉल्यूशन, मान लिया कि 1/2 इक्वल टू 1 हम लिख लिए, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब दो नंबर के बीच में गैप है 1 का और इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर में गैप आ रहा है 2 का। सी गैप बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस -1/2 -1/2 इज 2 1, इनके बीच में 1 है गैप, और इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में गैप 2 का कैसे आ सकता है, चांस ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा आंसर। जैसे इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि x माइनस हाफ जो है वो बिलोंग करता है 1 से लेकर के 2 से तक, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/2 जो है बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक लेकर के 3 से लेकर के 4 तक। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 3/2 से लेके 5/2 तक, और यहाँ पर 5/2 से स्टार्ट ही हो रहा है ना, सो नो कॉमन एक्स। सो कोई भी कॉमन एक्स अदर केस में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको इस केस में मिलेगा और एक इस केस में मिलेगा। तो इसमें आंसर क्या क्या आ रहा तुम्हारा,
इस केस से आंसर हम लिख रहे हैं कि x का वैल्यू जो आपका 3/2 से लेकर के 5/2 तक गया, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस हाफ करेंगे तो -1/2 से लेकर के 3/2 तक गया, माइनस हाफ तक। तो यही सॉल्यूशन हो गया। सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना। 3 स्क्वायर 2 बार आएगा, 5 स्क्वायर 1 बार आएगा, 1 स्क्वायर 1 बार आएगा। 9 दूनी 18, 18 25 43 और 1 44। समझ गया जी? विभय, यस सर। एक हम लोग इसका बारह नंबर कर लेते हैं और एक 13 नंबर भी कर लेंगे। पॉलिनोमियल रिलेटेड सवाल है। कह रहा कि फंक्शन आर से आर में है और एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू वाई के बराबर है फॉर एवरी एक्स वाई। तो हम लोग को पता करना है कि फंक्शन क्या है। चलिए देखते हैं। क्या अप्रोच लेना चाहिए? फंक्शनल इक्वेशन है इसमें, एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई। बड़ा अजीब चीज है ना? एक्स प्लस वाई और एफ एक्स इंटू वाई, जैसे मिनी वन हो सकता फंक्शन इनकी वजह से। जहां जहां पर एक्स प्लस वाई जो एफ एक्स इंटू वाई के बराबर हो रहा है वहां वहां पर ये फंक्शन बराबर है। यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं। देखो, एक y बराबर अगर 1 रख दिए तो हम लोग को मिल गया एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स, है ना? ये मिल गया पहला डेटा। मतलब एफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू हमेशा एफ एक्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब हो गया कि ये पीरियोडिक फंक्शन। 10 बज गया, बस कुछ देर देख। हाँ, क्या कुछ कह रहे हो?
अब देखिए हम लोग को पीरियोडिक फंक्शन मिलने से कुछ फायदा होगा। जैसे ये एफ ऑफ माइनस हाफ है तो इसमें पीरियड हमको 1 बता रहा, तो 1 बढ़ाते जाएंगे तो एफ 2003 तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका हम मतलब हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना, हमको हाफ वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। किसी तरह से एफ माइनस हाफ तक आप पहुंच जाओगे, है ना, तो इसका वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो एफ हाफ में कैसे पहुंचेंगे, इनिशिएट कहाँ से करें कि एफ हाफ हमको मिल जाए। इनिशिएट कहाँ से किया जाए कि एफ हाफ मिल जाए। मतलब एक तरफ हाफ मिले और एक तरफ ये सब कुछ इंटीजर मिल जाए, समझे, ऐसा एक तरफ हाफ मिले एक तरफ इंटीजर मिले, ऐसा कोई सुविधा हो सकता है? हो सकता है। देखिए x की जगह पर 2 रखिए, y की जगह पे 1/2 रखिए और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, ये हो गया f1। सो f1 का वैल्यू कितना बता रहा है, ये 1/2 के बराबर बता रहा है ना, और ये तो हर एक x के लिए वैलिड ही है। तो जब ये एक हर एक x के लिए वैलिड है तो हम लोग f 5/2 पर पहुंचे हुए, क्या f 5/2 f 3/2 के बराबर होगा? क्या f 3/2 f 1/2 के बराबर होगा? क्या f 1/2 f माइनस 1/2 के बराबर होगा? यस सर। है ना, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन से 1/2 रखेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा। तो अब बताओ ये f माइनस 1/2 हमको कितना दिया हुआ, माइनस हाफ दिया हुआ है, और अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका हर एक चीज f1 के बराबर है, तो f1 के बराबर है तो f1 माइनस हाफ हो गया। तो अब f1 को हम लोग पीरियोडिसिटी लगाते जाएंगे तो कभी ना कभी 2003 तक पहुंच जाएंगे। देयरफॉर f ऑफ 2003 इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से काम करो फंक्शन पर। अभी आपके पास फ्राइडे, कल सैटरडे एक क्लास, कल तो लीव है ना तुम लोग का? यस सर। हाँ, तो कल अच्छे से प्रैक्टिस करो फंक्शन का और फिर टेस्ट में देखो, है ना। अब रिवीजन पर फोकस रखना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई प्लस रिवीजन दोनों। अब पहले से ज्यादा मेहनत है, समझ गए? अब पहले जैसा नहीं है कि कम मेहनत करके काम चल जाएगा, अब आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करना होगा, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन हुआ ना उसमें रेगुलर टेस्ट आते रहेंगे। तो आप लोग पढ़ाई प्लस रिवीजन पर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम रिवीजन पर फोकस करते रहो, समझे, है ना। पढ़ाई तो चलते ही रहता है, क्लास में कुछ ना कुछ समझ में आते ही रहता है, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग से टॉपिक हटने लगेगा। तो इसलिए रिवीजन करते रहो, कम से कम डेफिनेशन वाइज रिवीजन कर लो, तो डेफिनेशन क्लियर रहता है तो कुछ वर्किंग आइडिया लग जाता है कि ये करना है वो करना है। रिवीजन आप डेरिवेशन के साथ करो तो बेटर होगा। ठीक है, तो आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे।